चलिए, तो देखो हम जीओसी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, कुछ जनरल टर्म्स जो आपको देखने को सुनने को मिलते रहेगा ऑर्गेनिक में, जिस पे हम आज बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपने आप में सबसे बड़ा जीओसी का चैप्टर, जीओसी के सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है, दैट इज इफेक्ट्स। इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या क्या होता है इसमें, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब आपने सुना होगा। बेसिकली इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कैसे इनका स्टेबिलिटी होता है, स्ट्रेंथ कैसे होता है। नेक्स्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये समझ लेते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि कैसे उनका एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर से लेना देना है, कैसे सीएल माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, ओएच माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, आरओ माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, इनके बीच का कंपैरिजन कौन ज्यादा कौन कम इफेक्टिव होगा, पोलर सॉल्वेंट में कौन कैसा होगा, नॉन पोलर में कौन कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा। नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे इफेक्ट्स की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें आती है, स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ आता है, एरोमेटिक नेचर वगैरह सब कुछ यहीं पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी होगा ही होगा, और उसके बाद होगा साथ में कॉमन नॉमेनक्लेचर। पर कॉमन बहुत कम ही आता है, थोड़ा बहुत जितना काम लायक उतना बात करेंगे, बाकी मेनली आईयूपीएसी। इसके बाद अपने पास जो सबसे मेजर टॉपिक आता है, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में पूरी कहानी, स्ट्रक्चरल का भी, स्टीरियो का भी, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, उसके अलावा जितने भी आपके पास है, कन्फर्मर्स, ये सारे के सारे, ठीक है। तो पूरी पूरी आइसोमेरिज्म, सो यही हम बेसिकली जीओसी में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक को देखिएगा तो आपको ये साथ समझ आएगा कि पूरी 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 जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी मेन मेन टॉपिक्स हैं, वो लोग लगभग लगभग सारे के सारे इसमें कवर हो गए हैं। मतलब इनको कर लेने के बाद जो अपने पास मेनली बचता है, वो बचता है रिएक्शंस वाले पार्ट, जो हर चैप्टर का अपना अलग अलग चलते रहेगा। उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स में अधिकतर पार्ट कर लेंगे, उसमें भी मैकेनिज्म बेस्ड जितने हैं या टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो हाइड्रोकार्बन से पहले ही कर लेंगे जीओसी के लास्ट लास्ट में, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन। लेकिन वो अलग टॉपिक करके ही मैं पढ़ाता हूँ, तो अलग टॉपिक करके बताऊंगा, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, इन सब के बारे में कहानी को बात करते हैं। सो यही अपने पास मोटे तौर पे कहानी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफी टाइम टेकेंगे, काफी टाइम लगेगा, ठीक है। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कितने स्पीडली आप इसको ग्रैस्प करते हैं, जितना स्पीडली आप ग्रैस्प कीजिएगा उतना आसानी से, उतना जल्दी से ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कहानी स्टार्ट करें। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अपन बात कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि किस में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन सा है, इसमें क्या है कैसा है, कोई ऐसी चीज है तो पूछ लो। क्योंकि बहुत बार ऑर्गेनिक की दिक्कत क्या है ना, कि बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा ये पढ़ लिए, लेकिन मान लो किसी ने कहीं और किसी जगह पढ़ा हो, ऑब्वियसली 11 12 में पढ़े हो, या हो सकता है किसी ने कहीं पढ़ा हो, तो मन में रह जाता है कि यार ये वाला चीज डिस्कस नहीं हुआ तो कहाँ पढ़ेंगे, तो इस तरह का कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात। जनरली और किसी टॉपिक में नहीं होता, ये ऑर्गेनिक में ही ये कलेश है, ऑर्गेनिक के अलावा कहीं कलेश नहीं है। चलो, ठीक है, ओके, ठीक है आकाश, तो अपन स्टार्ट करते हैं कहानी। मैं कैमरा ऑफ कर दूँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो थोड़ा लेट के थोड़ा कंफर्ट मोड में पढ़ाता हूँ आज। कैमरा ऑन ऑफ कर दे रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं कहानी। चलिए, तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले जनरल टर्म्स पे, कि जनरल टर्म्स आपको ऑर्गेनिक में जो दिखने वाले हैं उसके बारे में।
जनरल टर्म में सबसे पहली चीज जो बहुत कॉमनली आपको ऑर्गेनिक में दिखेगा, दैट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझो, एकदम सिंपल तरीके से, प्राइमरी रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट। मतलब प्राइमरी कोई भी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली जो प्राइमरी चीज है, मतलब उसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो अल्कीन से हमको बनाना है अल्केन। अब अल्कीन से अगर अल्केन बनाना है, तो अल्कीन जो होगा वहां पे प्राइमरी चीज है। हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, या किसी के भी प्रेजेंस में, वो बात की बात है। बट चूंकि वहां पे अल्कीन जो अपना मेन रिएक्टेंट है, तो उस मेन रिएक्टेंट को कहा जाता है सबस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं आसान भाषा में कह लो कि प्राइमरी रिएक्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है उसी को बोला जाता है दैट इज सबस्ट्रेट। नेक्स्ट, आई नो कि बहुत लोगों को लगभग सब लोगों को ये पता है, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? हाँ आकाश, थोड़ी तबीयत डाउन है, मतलब थोड़ी क्या, ठीक ठाक डाउन है। मतलब अगर रेगुलर क्लास चल रही होती तो आज शायद क्लास नहीं ले पाता, लेकिन आज क्लास नहीं कैंसिल कर सकते थे बिकॉज क्लासेस आपकी नहीं हो रही है, तो आज एट एनी हाउ मुझे लेना ही था, चाहे कुछ भी होता। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज नोन एज रीएजेंट। रीएजेंट क्या है? सो रीएजेंट का मतलब होता है सेकेंडरी सबस्ट्रेट। सेकेंडरी सबस्ट्रेट क्या है? आसान भाषा में, जैसे अभी मैंने बताया कि अल्कीन से मान लो अल्केन बनाना, हाइड्रोजनेशन कर रहा है, तो H2 उसके साथ पीडी पीटीएनआई, ये जो पूरी कहानी है, H2 के साथ कोई भी एक कैटलिस्ट लिया है, उस पूरे चीज को हम बोलते हैं दैट इज रिएजेंट। मतलब सेकेंडरी रिएक्टेंट साथ में कोई कैटलिस्ट अगर है तो कैटलिस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? सेकेंडरी रिएक्टेंट। जनरली सबस्ट्रेट की जब बात करते हैं तो इसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। रिएजेंट की जब बात करते हैं तो डिपेंड, बहुत बार हम इसको लेफ्ट साइड में लिख भी देते हैं, बहुत बार हम एरो के ऊपर एरो के नीचे लिख देते हैं, हमारी चॉइस है। बहुत बार मन करे लेफ्ट साइड में लिख दो प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ, प्राइमरी रिएक्टेंट के साथ, मन करे तो एरो के ऊपर एरो के नीचे लिख दो, अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो, मान लो अपने को बोला किसी ने CH2, ये बचपन का रिएक्शन है, उम्मीद है ये सबको आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डाला H2 और साथ में डाला है कैटलिस्ट रखा, मान लो PD। ठीक है, या रेने निकल, कोई भी ले सकते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर भी है। सो ये वाली जो चीज है दैट इज बेसिकली सबस्ट्रेट, ये वाली जो चीज है दैट इज बेसिकली अपने पास रिएजेंट, और ये वाली चीज तो हमको पता है दैट इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में भी कहानी यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनिक में बहुत सारे केस, इनफैक्ट मैक्सिमम रिएक्शंस में प्रोडक्ट एक ही नहीं बनता, बहुत तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। जनरली हम प्रोडक्ट उसको कंसीडर करते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जो अपने हाईएस्ट यील्ड में मिलता हो। अगर मान लो दो तीन तरह की चीजें मिलती है, तो हम मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट में जो हाई यील्ड में है, जिसकी यील्ड ज्यादा है, यील्ड परसेंटेज हम पढ़े हुए थे, यील्ड जिसकी ज्यादा है, उस चीज को हम कहते हैं दैट इज मेनली प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ दो तीन टर्म है, क्या है कहानी। रिएजेंट में ध्यान रखना कि अपने पास जो रिएक्ट करने वाला है वो साथ में अपने पास कैटलिस्ट भी हो सकता है। बहुत बार रिएजेंट में मीडियम भी होता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, एक्वस मीडियम, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो रिएजेंट में सारी चीजें आ जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं जनरल टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल। चलो, अब इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल की कहानी क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही सारे चार्ज वार्ज सब कुछ क्रिएट होता है, चाहे केटायन चाहे एनायन कोई भी हो। अब होता क्या है इससे कि इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के वजह से या ट्रांसफर की वजह से वहां पे जो भी अपने पास कोई सबस्ट्रेट है, कोई रिएजेंट है, उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट होने लगते हैं।
अब वो जो चार्जेस क्रिएट होते हैं उनकी वजह से बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होता हो, किसी का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता हो, बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। एग्जाम्पल के लिए हमें ये बात पता होना चाहिए कि अगर अपने पास कहीं पे एन ये ऐसे बना के दे रहा है तो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? क्या अपने पास कार्बन को ऐसे बना के दे रहा है तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कार्बन का? क्या अपने पास ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के निगेटिव रख सकता है कि नहीं रख सकता? क्या अपने पास कार्बन 4 बॉन्ड बना के फ्री रेडिकल हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल में हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से क्या क्या किसी एटम में पॉसिबिलिटी बन सकती है। जनरली हम किसी एटम की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्हीं की बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, चल तो थोड़ा सा एक एक करके हम सारे एटम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले फॉर कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल क्या हो सकता है? तो कार्बन का जब ऑक्टेट कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो तो ये कैसा कैसा स्ट्रक्चर बना सकता है? या तो 4 बॉन्ड बन रहा हो सकता है, 4 में से 2 किसी एक के साथ बनता, उससे फर्क नहीं है, 4 बॉन्ड बनता हो सकता है कि 3 बॉन्ड बने और एक निगेटिव हो। यही 2 पॉसिबिलिटी है जब अपने पास कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये 3 बॉन्ड जो है ये अपने पास किसी एक के साथ 2, एक के साथ एक बना ले। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ही मतलब ये भी है, अगर ये भी दे दिया तो इसका मतलब यही है कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ये भी दे दिया तो इसका मतलब ये है, बेसिकली 3 बॉन्ड और एक निगेटिव। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट है। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल ये हो सकता है। कहता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है तो कैसे कार्बन का स्ट्रक्चर हो सकता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल कैसे हो सकता है? ऐसे कार्बन कैटायन बन गया, हो सकता है ये फ्री रेडिकल बन जाए। फ्री रेडिकल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ने रिएक्शन में या तो पार्टिसिपेट नहीं किया या होमोलिटिक फिजन करके अलग हो गया। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल। इसी तरह से हमारे लिए नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल हो सकता है। नहीं, कोई नहीं, क्लास लेंगे अपन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तबीयत अपनी जगह, क्लास अपनी जगह। चलो कोई बात नहीं थोड़ी सर। देर आते हैं, मजा आता है। चलो, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कैसे पॉसिबिलिटी है? तो नाइट्रोजन अपने पास 3 बॉन्ड ऐसे बना ले, ठीक है, और एक चोटी रख ले, लोन पेयर बेसिकली। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाए और एक निगेटिव रख ले। ये बताओ कि क्या नाइट्रोजन केटायन बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है क्या? ये बताओ मुझे, क्या नाइट्रोजन, कैमरा ऑफ करते हो, क्या नाइट्रोजन केटायन बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है? यस सर, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव, बढ़िया, बिल्कुल। तो नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना ले और एक पॉजिटिव ले ले तो यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं ये बात क्यों आपको बता रहा हूँ, बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां नाइट्रोजन आपको ना 5 बॉन्ड बनाता हुआ दिखा देगा और बोलेगा यहाँ पॉजिटिव है, और वो रेजोनेंस वोजनेंस कुछ करा के चेक करा रहा होगा, बोलेगा बताओ कि इसका स्टेबिलिटी कैसा है, नहीं है इस कंपाउंड का या इस स्ट्रक्चर का। हमको देखते ही दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड और पॉजिटिव, ये तो असंभव स्ट्रक्चर, ये हो ही नहीं सकता, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल है ही नहीं। उसी तरह से कभी कार्बन 4 बॉन्ड बना के यहाँ निगेटिव दे दे, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल की कहानी हमें जाननी जरूरी है कि भैया कब ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, और कौन पॉसिबल ही नहीं है, कौन कभी बन ही नहीं सकते। जैसे यहाँ कौन से केस में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा? जब आपके पास नाइट्रोजन कुछ ऐसे केस बना रहा हो, 3 हो और एक पॉजिटिव ले ले, 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कभी ऐसा हो जाए, जनरली जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जिस केस में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहा नाइट्रोजन का। बाकी और कोई केस जल्दी देखने को नहीं मिलता। हाँ, कुछ केस ऐसे देखने को मिल जाएगा कि नाइट्रोजन बस 2 बॉन्ड बनाए हुए, 2 बॉन्ड बनाए हुए तो भी आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बाकी जनरली आपको नाइट्रोजन के केस में यही वाला देखने को मिलेगा जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। बाकी हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आपको कंप्लीट मिलते रहेगा। नेक्स्ट,
अगर ऑक्सीजन की कहानी हुई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल कैसे चलेगा? तो ऑक्सीजन में अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ये बिल्कुल बेसिक चीजें आई नो कि सबको पता है, बट ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बहुत बार ये धड़ाधड़ आएगा और मैं उस समय इतना वेट नहीं कर पाऊंगा उस समय कि भैया इसमें चेक करो कंप्लीट है नहीं है क्या। इस वजह से मैं ये एकदम बिल्कुल बच्चों वाली चीज बताते हुए चल रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 बॉन्ड बना ले, या तो 3 बॉन्ड बना के एक पॉजिटिव रख ले, या तो एक सिंगल बॉन्ड बना के एक नेगेटिव रख ले। इन तीनों केस में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। कब कंप्लीट नहीं होगा? तो जनरली ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन एक ही केस जो आपको देखने को मिलता है जिसमें कंप्लीट नहीं होता है, वो ये है कि या तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया हो, या ऑक्सीजन कहीं पे डबल बॉन्ड बनाया हो और बीच में एक पॉजिटिव हो, जो कि बहुत रेयरेस्ट है, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये होगी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल की कहानी। अब ये कहानी मैंने क्यों दिया, तो देखो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन अभी भविष्य में आएंगे, पर अभी फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना। ये उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते होंगे, इन पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस कोई सर ऐसा तो आते नहीं है जो बोला कि इस स्ट्रक्चर में दिक्कत है, हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होती है? नो सर आते नो हैं। सर। है कोई? लकी नो क्या बोल सर, रहे हो, मतलब दिक्कत है नहीं है, क्या बोल रहे हो? आता है सर। आता है, ठीक है। चलो, तो अपने पास ये कहानी है, इसमें अपने को दे दिया कुछ ऐसे। सर लक्की ने लिखा है कि नहीं आता। नहीं आता? सर वो आता है, तो किसी ठीक है और ने लकी, बोला था मतलब। बाद में डिस्कस कर लूंगा, बाद में मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी वो बता के मतलब टाइम वेस्ट है बेसिकली। ठीक है, तो बाद में अपन इस पर बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये स्ट्रक्चर है, एक सेकंड। चलो, क्वेश्चन ये है कि आप पता करके बताइए इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। पता करो फटाफट से मुझे बताओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। सुनो जाओ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको पता करना है इस स्ट्रक्चर में। बढ़िया हरिओम, बढ़िया। चलिए, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 रहा होगा, यहाँ पे 3 रहा होगा, यहाँ पे कार्बन का प्रोफाइल है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ से, कोई यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि एनायन है, एनायन के केस में हमको पता है कि अगर 3 बॉन्ड होगा ही होगा, क्योंकि हमने पिछले वाले में देखा था कि भैया कार्बन का एनायन मतलब 3 बॉन्ड, कार्बन का केटायन मतलब भी 3 बॉन्ड हमें दिखा था। चलो, तो यहाँ पे भी अपने पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे अपने पास कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे जब हम काउंट करेंगे तो हमें टोटल पता चल रहा है कि भैया इसमें अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है दैट विल बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ एटम्स है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है? हाइड्रोजन को ऑब्वियसली काउंट नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन।
मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आपको मतलब होना चाहिए, हाइड्रोजन से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। फिर हाइड्रोजन तो ऐसे भी 2 ही कंप्लीट करना होता ना। हाँ, इसीलिए मैं एक्सक्लूड करा दे रहा हूँ इसको, ताकि 22 में जोड़ मत लेना। कितने ऐसे हैं जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? फिर 4 वो। देखते हैं। चलो 4 वाले पढ़े आंसर आए हैं। अब तो लगता है मुझे वीडियो ऑन करके थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। हाँ जी, तो बहुत लोगों ने 4 आंसर दिया है। चलो किसी को तो पकड़ते हैं, उसको पकड़ा जाए। लेटेस्ट आंसर 4, मुस्कान। तो मुस्कान ने सबसे लेटेस्ट 4 आंसर दिया है। मुस्कान, ऐसा क्यों है 4 होंगे? जरा बताओ बेटा, कौन कौन से 4 होंगे? समझाओ मुझे, कौन कौन से आपको लगता है 4 होंगे? मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? उसको ना पिन कर लिया करो। पता नहीं, कुछ लोगों में दिक्कत है, एक्टिव रहते हैं तो शो होती है, नहीं होती है तो नहीं रहते तो नहीं होती है। सर बार बार चलो कोई बात ऐसा। नहीं, देखो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो। वो नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ बताओ, अभी दिख रहा है? यस। हाँ चलो मुस्कान बताओ। तो कौन कौन से आपके हिसाब से ऐसे हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? गिनाना शुरू करो। सर ये पॉजिटिव वाले। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, इसमें तो लोड नहीं है। यस। जहां चार्जेस होंगे वहां सोचेंगे। इसका कंप्लीट नहीं है, यस सर नहीं complete। इसका न्यूट्रल, दिक्कत ही नहीं है। इसका क्या नहीं। लगता है, कंप्लीट है कि नहीं है? सर कंप्लीट है। सर कंप्लीट है, कंप्लीट है। बढ़िया। यस सर कंप्लीट है। क्या लगता है, इसका कंप्लीट है कि नहीं है, नाइन का, कार्बन नाइन का? सर कंप्लीट है। ऑक्सीजन का क्या लगता है, कंप्लीट है कि नहीं है? सर नहीं है। नो सर। नहीं है। नहीं है। कितने नहीं वाले मिल रहे हैं अपने को? सर 2। दो। सर नाइट्रोजन का तो तो ये नहीं 4। देखेंगे ना। नाइट्रोजन का नहीं देखेंगे? कौन बोला है नहीं देखेंगे भाई, क्यों नहीं बोल देखेंगे? नाइट्रोजन कहाँ कंप्लीट, नाइट्रोजन तो कंप्लीट है ना अपने पास। 4 बॉन्ड बना रहा है, एक पॉजिटिव। अभी जस्ट तो बात किया था। नाइट्रोजन अपने पास 4 बॉन्ड बना कंप्लीट रहा है, है। पॉजिटिव है। आप सर कंप्लीट है आपने बोला ना कि जो कंप्लीट नहीं है। हाँ तो मैं नहीं कंप्लीट करे तो 2 ही बोल रहा हूँ ना। एक ये केटायन और ये ऑक्सीजन का केटायन, बस बात खत्म। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, काफी लोगों ने गलती किया, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। बच्चों वाली चीज है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। कहता है पता करके बताइए, इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने ऐसे एटम हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? सेम क्वेश्चन। कितने हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन?
सर जी 2। दो, ठीक है। तो अपने पास दो ही ऐसे हैं, एक तो ये कार्बन है और एक तो ये कार्बन है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 बॉन्ड कंप्लीट है। नाइट्रोजन 3, 2 बॉन्ड के साथ एक नेगेटिव, मतलब कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इस कंपाउंड में कितने हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। चेक करो, फटाफट चेक करो। देखते हैं गुंजन। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, लोन पेयर पूछा है। कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग का गलत आंसर सर आ रहा मुझे है। 5 लग रहा है। देखते हैं, चलो। जितने लोग आंसर 6 है वो सही है। देखो, इसके पास 2 चोटी, इस भाई साहब के पास भी 2 चोटी, नाइट्रोजन के पास भी ध्यान से देखो तो 2 चोटी। एक तो इसका चोटी खुद का था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव, 2 चोटी। तो बेसिकली अपने पास टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट। ओके सर। इस वाले में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर पूछा है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा, बस ध्यान रखना। जिन लोगों को न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन्स पता है वो कंफ्यूज ना करें। सर 2। देखते हैं, सबको ट्राई कर लेंगे। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया। खा लियो, अगर अच्छा लगेगा तो सबको खिला दियो वही में से। सर 3। और किसी का ऑडियो है बेटा ऑन, आवाज आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर दो। 2.5, 2.5 कैसे हो सकता है सर? कौन सा कैलकुलेशन लगा रहे हो? सर मैंने नहीं किया ऐसा काम। तो 2.5 ही तो भेजा है। सर वो किसी और ने किया, मैंने नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा हरिओम, सॉरी ऐसा नहीं, हरिओम। ठीक है, ध्यान दे दिया मैंने। चलो चेक करते हैं कि भैया अपने पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कितने आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये वाले भाई साहब भी लोन पेयर हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड बनाने में गए, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव, एक लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, दूसरा लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर, 6 था, एक निकल गया, अपने पास 5 बचा, 3 बॉन्ड बनाने में गए, 2 बच गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर। तो अगर गौर से आप देखिएगा तो इसमें अपने पास टोटल 4 लोन पेयर आ रहे हैं। डन है क्या ये? बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है, कार्बन का एनायन है, लोन पेयर कैसे है भैया? एनायन क्या वो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है, बात खत्म है। ठीक है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लोन पेयर है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। दैट्स ऑल, चलेगा। एक्सक्लूडिंग कार्बीन्स, जो लोग कार्बीन जानते होंगे बस बस सुन लो, एक कान से दूसरे कान से निकाल देना। डन है, चलो। तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया आप कैसे काउंट कर रहे होंगे लोन पेयर की कहानी। चलो नेक्स्ट आते हैं।
पर सर ऊपर वाले में वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं होगा। बोलो, फिर से आता हूँ, बताओ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं होगा, हम कैसे बोल सकते हैं कि दूसरे कौन से कार्बन? ऊपर वाले जिन पे नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी आपका 1 हाइड्रोजन होगा, क्या दिक्कत है उससे? कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाना था। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, कार्बन ने जब निगेटिव चार्ज लिया था, ये ध्यान दो, निगेटिव चार्ज का मतलब 3 बॉन्ड तो बना होगा, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है और 1 ये नेगेटिव है, तभी तो दोनों मिलके यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं ना। इसका मतलब नहीं हुआ कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है। ओके सर। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाली चीज ध्यान हमेशा रखिएगा। जो लोग भी भूल जाते हैं कि नेगेटिव का मतलब है कि भैया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां फ्री है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन बच्चा वाला मासूम सा देता हूँ, फिर आगे बात करें। सर नेगेटिव के केस में तो सोच के ही चलना चाहिए कि मतलब एक आध लोन पेयर हो सकता। बिल्कुल, निगेटिव है तो निगेटिव इज अ लोन पेयर, बात खत्म। चलो इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। पता करके बताइए इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने ऐसे लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। बहुत सारी चीजें इसमें पूछने वाला हूँ, पहले तो ये बताओ कितने लोन पेयर हैं इसमें टोटल। टाइम टेकिंग है, मजदूरी है, पर कोई बात नहीं, करो। ओहो, एक चीज छूटा हुआ यहाँ पे, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। हाँ, अब करो। स्टेबिलिटी वगैरह पे दिमाग मत लगा लेना कि स्टेबल होगा नहीं होगा क्या होगा, उससे मतलब ही नहीं है मेरे को। सर क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है। 3 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाने में गया, 3 लोन पेयर हो गया। ओके सर। हाँ। फ्रा अभी तक किसी के सही आंसर नहीं आया है। इतना पुलाव है। अब कुछ लोगों के सही आंसर आया है। कोई बुला ला कर। सर 7 है क्या? बिल्कुल नहीं। सर 12 है ना। चलो काउंट करते हैं, चलो ठीक है। हाँ देखो यार, ध्यान दो, 1 2, यहाँ पे अपने पास 3 4। अच्छा, ऑक्सीजन के पास अभी कितने लोन पेयर जरा बताओ तो फटाफट से मैसेज सर करके। 3। 3 एग्जैक्टली। इसके पास हो गए 3, इस कार्बन के पास कुछ नहीं, इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 2, इस कार्बन के पास कितना हो गया 1। काउंट करके देखो, 1 2 3 3 2 1, टोटल कितने आ रहा है 12। 12।
ठीक है, चलेगा? चलो, यस तो इस सर। बात का ध्यान, हाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोन पेयर वगैरह कैसे काउंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें कितने ऐसे एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है? sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कितने एटम है, आप मुझे चेक करके फटाफट से बताइए। sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कितने एटम आपको इसमें दिख रहा है? चलो ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले बहुत लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2 एटम, यही दोनों है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। कितने ऐसे एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? फटाफट से सोचो और बताओ मुझे, sp2 वाले कितने हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कितने एटम है? मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि अब अभी तक लगभग लोगों ने आंसर गलत ही दिया। चार। चलो बढ़िया, देखो इधर सर ध्यान वो दो, ऑक्सीजन भी तो है। हाँ। sp2 वाले 1 2 3, रेजोनेंस काउंट नहीं कर रहा मैं, ये ना सोच रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस वाले फैक्टर को काउंट नहीं कर रहा मैं अभी। 3 और ये वाला चौथा, कार्बन डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, CO का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या होगा, sp2। टोटल कितने आ रहे हैं अपने पास, 4। डन है क्या? देख लो कोई ऐसा जिसको लग रहा है समस्या है, समझ में नहीं आया तो फटाफट से पूछो, बात करें फिर आगे बढ़े। सर अगर वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O होगा तो फिर तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स नहीं होंगे ना, 1 लोन पेयर बचेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन सेकंड, के 3 बॉन्ड एक बन एक जाएंगे। एक सेकंड, एक तो और मिसिंग है ना, ये तो ऑक्सीजन भी तो खुद भी तो है sp2। हाँ बोलो फिर से, बोलो क्या बोल रहे हो, 5 हो जाएगा। हाँ फिर से बोलो बेटा, क्या बोले? सर अगर वहाँ पे C डबल बॉन्ड O है तो फिर तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो फिर उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स थोड़ी ना बचेंगे। 3 बॉन्ड कैसे हो जाएगा? सर एक उसका दूसरे कार्बन के साथ है ना। नहीं, सीओ का मतलब क्या होता है, सीओ का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, खत्म, ये भी तो होगा ओके ना सर, sp2। क्लियर क्लियर सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे, sp2 पूछा, दैट इज 5 एटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, बस ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट, C+ वाला क्यों है, C+ वाला, समृद्धि C+ वाला क्यों, 3 सिग्मा बॉन्ड आपके पास बन रहा है, लोन पेयर इसके पास कोई है नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2। डन है क्या? ठीक है, चलो, तो ये अपने पास कहानी होगी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजों का, क्या क्या है। चलो आगे बात करते हैं, अब अपन बात करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, दैट इज इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, बेसिक टर्म्स से और भी कुछ कुछ बेसिक टर्म है, पर जब आएगा देखा जाएगा। सो अपने लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का सबसे अधिक इस्तेमाल आने वाला है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इफेक्ट्स में हम किसको किसको बात करेंगे, पहला है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड दैट इज नोन एज रेजोनेंस, थर्ड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फोर्थ दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, सीक्वेंस भी अपने पढ़ने का यही रहेगा,
स्ट्रेंथ का सीक्वेंस ये नहीं होता है, स्ट्रेंथ का सीक्वेंस अलग होता है। स्ट्रेंथ की सीक्वेंस में बात की बात है, स्ट्रेंथ की बात तो अगर हम करते हैं तो पहला 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, पहले इंडक्टिव, फिर रेजोनेंस और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलिए, तो कहानी शुरू करने वाले हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट से। जो कोर चैप्टर अपना यहीं से स्टार्ट होता है, दैट इज इफेक्ट से। इफेक्ट में भी अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट से ये कहानी शुरू होने वाली है। सो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? बचपन में हम एक टर्म पढ़ा करते थे, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता था कि भैया अगर हमारे पास कोई एक बॉल है मेटल का, और इसके पास अगर हम एक चार्ज, कोई भी चीज लेके आ जाए, कोई एक रॉड वॉड लेके आ जाए, मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। सो ये जो कोई भी ऐसा इंड्यूस हो रहा है चार्ज चार्ज जैसे कि किसी और एक कैसे के होने, फिर से बोलो सर, कोई भी ऐसा इफेक्ट जो किसी दूसरे इफेक्ट की वजह से इंड्यूस हुआ हो। हाँ एग्जैक्टली, किसी के असर के वजह से, किसी के इफेक्ट के वजह से, किसी के नेचर के वजह से किसी दूसरे पे अगर कोई असर आता है, कोई इफेक्ट आता है, तो उस चीज को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मान लो किसी दिन ऐसा हो गया कि भैया किसी को मूवी देखने जाने का मन कर गया, और कोई दूसरा बच्चा उसको पढ़ने का मन कर रहा है, मान लो पढ़ने का मूड है, मैं देख लेता हूँ किसने लास्ट 2 मैसेज किया मेरे को, ठीक है। तो मान लो कि समृद्धि है, और मान लो किसी संध्या है, ठीक है। तो मान लो क्या हुआ कि समृद्धि को मूवी जाने का मन था, संध्या को मूवी जाने का मन नहीं था, लेकिन हुआ ये कि ठीक है कोई बात नहीं, चल चलते हैं मूवी, चल चलते हैं। समृद्धि ने इंड्यूस कर दिया संध्या को, नहीं नहीं मूवी चलते हैं, मूवी बहुत अच्छी है, ऐसे कुछ करके कोई इंडक्शन हो गया, ठीक है। तो उस केस में जो संध्या ने बोला कि भाई ठीक है, नहीं समृद्धि ने बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं, और संध्या को इंड्यूस कर दिया कि भैया चलो मूवी देखने चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी एंड ब्ला ब्ला, जो भी कहानी वहां पे हुई। सो ये वाला जो असर है ना, कि किसी एक की वजह से दूसरे पे जो असर पड़ गया, इसी को बोला गया दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, तो पहली चीज कि ये जो हमें ध्यान में रखना है कि इट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में ही डिफाइंड है, ठीक है। चलो ठीक है, एक्चुअली क्या ना, तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही मेरी, मन नहीं कर रहा बोलने का। अगले क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो तबीयत डाउन सा ओके लग रहा है सर। बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है, अगले क्लास में क्या ही कहानी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। बाय सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके थैंक यू, बाय। सर अदरक वाली चाय पीना सही हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।